हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं तनुजा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज कोई हेयर या स्किन की रेमेडी नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपना पूरा दिन स्पेंड करती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं और उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं किस तरह से अपना दिन स्पेंड करती हूँ, उसमें मैं क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या चीज़ें लेती हूँ, ये सब मैं अपना रूटीन उनको दिखाऊं। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार का ब्लॉग मैं इस पे बनाती हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ अपना मोबाइल लेकर सुबह सुबह। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लाइट जलाई है क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। आज बहुत अच्छा मौसम है दिल्ली में। तो थोड़ी बारिश हुई थी रात के टाइम और अभी भी मौसम ऐसे ही है, थोड़ा बहुत उजाला है बट अंधेरा इतना हो रहा था रूम में, तो दैट्स वाई मैंने लाइट जलाई है। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में लास्ट तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये जो चैनल है ना, ये चैनल मैंने अपने हेयर और स्किन रेमेडीज़ के लिए बनाया है, ताकि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, ठीक नहीं हो रही है, ये सोचते हुए ही मैंने ये वाला चैनल बनाया है। और जो मेरी रेमेडीज़ हैं वो 100% इफ़ेक्टिव हैं। ये मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ और कब से ट्राई कर रही हूँ, बचपन से मैं ये चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। बचपन इन द सेंस कि मैं जब 11th या 12th में थी तब से मैंने ये करना स्टार्ट करा था और तब से लेकर अब तक मैं यही प्रोडक्ट्स अपने यूज़ करती हूँ, घर के बने हुए प्रोडक्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी जो स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो नेचुरल रेमेडीज से ठीक हों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल में फैमिली व्लॉग्स भी आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी फैमिली है वो हल्द्वानी रहती है और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं डेली फैमिली व्लॉग लाऊं। लेकिन मैं जब भी अपने ससुराल जाती हूँ तो मैं फैमिली व्लॉग ज़रूर शूट करती हूँ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे पूरी फैमिली होती है तो अच्छा लगता है फैमिली के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि फैमिली व्लॉग भी आप देख सकें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, अब हो गई बहुत सारी बातें, हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, अब मैं जल्दी से शुरुआत करती हूँ। कई दिनों से ना यहाँ पे बहुत बादल लगे थे, तो हमें लग रहा था कि चलो आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। और मोबाइल में भी वेदर का जो अपडेट है वही दिखा रहा था कि ये बारिश अब होगी अब होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। गुड़गांव में ऐसा होता है ना कि कई जगहों पे बारिश होती है, कहीं नहीं होती है। जो गुड़गांव में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को पता होगा। तो कब से मौसम की अपडेट ऐसी आ रही थी, बट फाइनली यहाँ पर थोड़ी बारिश हो गई है। रात को भी बारिश थी, अभी भी बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। तो सबसे पहले हम मौसम देखेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि अपने दिन की शुरुआत मैं किस तरह से करती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं मौसम। आप देखिए कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। इस तरह से बारिश हुई थी यहाँ रात को और ऊपर बादल आप देख सकते हैं, काले काले बादल आए हुए हैं। बहुत ही खतरनाक मौसम अभी यहाँ चल रहा है। और बारिश का मौसम ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब सबसे अच्छा मौसम मुझे बारिश का लगता है। और अभी भी आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश चल रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ऐसे मौसम में ना मन करता है कि कहीं बाहर घूमने जाएं, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बारिश में सड़कें भर जाती हैं। तो चलिए अब करते हैं अपने सुबह के रूटीन का काम। तो सुबह की शुरुआत मैं करती हूँ गुनगुने पानी पीने से। तो इस तरह से मैं गुनगुना पानी अपना गर्म कर रही हूँ, हल्का पीने लायक जो हो जाए, और उसमें मैं डालती हूँ आधा नींबू। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो आप भी चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। नींबू और हनी के साथ बहुत सारे लोग लेते हैं। तो मेरी सुबह की ड्रिंक बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मोस्टली इस ड्रिंक को हर कोई पीता है यहाँ पर। इससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से वेट लॉस में भी आपको हेल्प मिलती है। कई लोग इसको वेट लॉस के लिए पीते हैं, आपको पता ही होगा। और नींबू में आपको पता ही है विटामिन सी होता है, जो कि बेस्ट सोर्स है, जो इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और स्किन को भी ग्लो देता है। तो पानी पी के मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में कुछ बर्तन पड़े थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इनको मैं जल्दी से धो लेती हूँ। बर्तन साफ करने के बाद मैं आ गई झाड़ू लगाने। तो फटाफट झाड़ू लगाकर मैंने की डस्टिंग, क्योंकि हर दिन डस्टिंग करनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी कर लो। हर दूसरे दिन यहाँ पे डस्ट जमा हो जाती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते कि आज नहीं करते यार कल कर लेंगे, बट नहीं, रेगुलर ये चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। फिर उसके बाद शाम के कुछ कपड़े बचे थे, तो वो मैंने तह नहीं करे थे, तो उनकी फटाफट तह लगाई। सोफे के कवर मैंने सही करे और उन कपड़ों को मैं रखने चले गई थी कबर्ड में। और 20 मिनट में मैंने साफ सफाई कर दी थी और ये है फाइनल लुक।
तो इस तरह से मैंने अपना कमरा सही से सजा दिया, अच्छे से चीज़ों को पोंछ कर और जगह पर चीज़ों को रख कर फाइनली घर साफ हो चुका था। तो हमारे रोज़ के डेली के काम तो हो चुके थे। फिर मैंने नहा लिया था, नहा धो के फिर था पूजा करने का टाइम। तो मैंने मूर्तियों को पहले स्नान करवाया, और जो मूर्तियों को स्नान करने के बाद ये जो पानी बचता है ना, उस पानी को ऐसे नहीं फेंकते, इस पानी को हम लोग डालते हैं अपने पौधों में। फिर मैं बाहर पानी डालने आई ही थी तो मैंने अपने पौधे देखे, तो अभी थोड़ी सही कंडीशन में है। वो बगल वाले थोड़े सूख गए हैं, बट ये कंडीशन बिल्कुल सही हो रही है इन वाले पौधों की। सिर्फ 3-4 पौधे ये बचे हैं। फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी। लगभग 20 मिनट में मेरी पूजा खत्म हो जाती है, और इसके बाद था ब्रेकफास्ट का टाइम। लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं वही करने लगी। तो मॉर्निंग रूटीन में मैं सबसे पहले लगाती हूँ रोज़ वाटर। आप कोई भी रोज़ वाटर ले लीजिए, तो वो अच्छे से स्प्रे करके मैं अपने फेस पे टैपिंग करके मसाज कर लेती हूँ। और जब भी आप रोज़ वाटर यूज़ करते हैं तो उसको फिंगर से इस तरह से पोंछने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टैपिंग करके उसको नेचुरली ड्राई होने दें। उसके बाद मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र आप लगा लीजिए, और उससे भी करिए अपने फेस पे अच्छे से मसाज। दोस्तों, कई लोग ऐसा करते हैं कि मॉइस्चराइज़र स्किप कर देते हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। तो चाहे गर्मी का मौसम हो, सर्दियों का या फिर बरसात का, मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। डेली लाइफ में हम सभी जानते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है। हमें पूरा मेकअप नहीं करना होता है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश से ही काम चल जाता है। और ये सिंपल सा बेसिक रूटीन तो हम सब लेडीज़ को करना ही चाहिए। यकीन मानिए, अगर आपने ये सब करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप खुद में ही एक कॉन्फिडेंस फील करेंगी। तो ये बेसिक रूटीन करने में कोई बुराई नहीं है, तो ये आपको करना ही चाहिए। और लिप्स को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप लगा सकते हैं लिप बाम। लिपस्टिक आप नहीं लगा सकते अगर डेली, क्योंकि लिपस्टिक हम वैसे भी डेली नहीं लगाते हैं, तो आप लिप बाम का यूज़ कर सकते हैं। तो लिप बाम मैंने पहले ही लगा दिया था, मैं बस इसको स्प्रेड कर रही हूँ। दैट्स इट। और एट द लास्ट रहता है मेरा सिंदूर। तो यहाँ मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। आप इस तरह से रेडी हो सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, बस ये करनी है। उसके बाद मेरी डोरबेल बजी और वहाँ था मेरा पार्सल, और इस पार्सल का मुझे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। और ये पार्सल आया है जस्ट हब से। जस्ट हब से मैंने कुछ चीज़ें यहाँ मंगाई थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये वाली स्टिक। ये है बॉर्न टू शाइन वाली स्टिक। इसमें क्या होता है कि अगर आप हल्का फुल्का मेकअप करना चाहते हैं और अगर आपने ब्लश लगाया है, तो ब्लश के ऊपर से अगर आपको थोड़ा सा शिमरी सा लुक चाहिए, शाइन चाहिए, तो आप ये वाली स्टिक उसके ऊपर लगा सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसको लगाना भी कितना कन्वीनियंट है। तो इस तरह से स्टिक की फॉर्म में आता है और इस तरह से लगेगा। आपको पता नहीं मेरे हैंड में दिख रहा होगा या नहीं। तो अगर हल्का फुल्का ग्लो चाहिए तो आप पार्टी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये नेचुरल है बिल्कुल, इसमें केमिकल नहीं है। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही मैं इसको मंगा रही हूँ। मैं वैसे मेकअप करती नहीं हूँ, बट मैंने तब भी मंगा लिया कि कहीं अगर जाना पड़े तो उसके लिए हमारे पास ये होना ही चाहिए, और हर किसी लेडी के पास ये होनी ही चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे मंगाया है बॉर्न टू ब्लश। ये एक ब्लश है, इसकी पैकेजिंग भी बिल्कुल उसी की तरह आती है, और ये मैंने पीच कलर में मंगाया है। और आप इसको चाहे तो अपने चीक्स में यूज़ कर सकते हैं, लिप्स में यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ है, तो ये भी होना ही चाहिए हमारे पास। तो ये भी मैंने मंगा लिया। तो इस तरह से इसका कलर आता है, और ये काफ़ी क्रीमी और पिगमेंटेड है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये लिप बाम। ये लिप बाम भी काफ़ी नेचुरल है और काफ़ी क्रीमी है। आप इसका कलर देख सकते हैं। मैंने इसमें बीटरूट वाला कलर मंगाया है। काफ़ी सारे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये जस्ट हर्ब्स का सनस्क्रीन। ये वाला तो मैं पहले से ही यूज़ करती थी, काफ़ी अच्छा है। वाइट कास्टिंग थोड़ा सा करता है, तो इसको आपको 20 मिनट्स पहले अप्लाई करके बाहर जाना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले यूज़ करा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला इसका, तो ये मैंने दोबारा भी मंगा लिया। और एट द लास्ट साथ में मुझे ये फ्री मिला है फेस वॉश। इसको मैंने कभी यूज़ नहीं करा है, इसके फेस वॉश मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट मुझे फ्री मिला है, सो लेट्स ट्राई, इसे ट्राई करके फिर मैं आपको बताऊँगी। फिर उसके बाद मैंने डाले वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े। सो लॉन्ड्री बैग से निकाल के मैंने मशीन में डाले, क्योंकि कहीं दोबारा से बारिश ना हो जाए, इसलिए मैं पहले ही डाल के रख ले रही हूँ। एटलीस्ट धुल तो जाएंगे तब तक।
तो दोस्तों मेरी हो गई है पूरी तैयारी, मैंने पूजा कर ली है और अब है ब्रेकफास्ट का टाइम। अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। किचन में आपने देखा ही होगा बहुत सारे बर्तन थे, वो मैंने धो दिए हैं। तो अब मैं देखती हूँ कि ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाती हूँ। जनरली हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं चिला, क्योंकि चिला एक ऐसी चीज़ है जो कम तेल में या कम घी में बनता है। मोस्टली हम लोग चिला ही खाते हैं, लेकिन जब भी कभी भी हमारा मूड जैसे चेंज करने का मूड हो, कुछ खाने का, कुछ अलग खाने का मूड हो, तो हम उसकी जगह पोहा खा लेते हैं। मतलब ऐसी कोई लाइट चीज़ जिसमें घी या तेल कम यूज़ होता है। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि कई लोग जो नाश्ता होता है बहुत ज़्यादा हैवी करते हैं, जैसे कि समोसे खा लिया, कभी जलेबी खा ली, जलेबी और दही, कभी कचौड़ी खा ली। अगर आप मेरी वीडियो को आप कहीं से भी आप देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपके यहाँ पे नाश्ते में क्या चीज़ बनती है, कौन सी चीज़ से, कौन से खाने की चीज़ से आपके दिन की शुरुआत होती है। तो चलिए चलते हैं किचन में चिला बनाने। चिला बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बोल में थोड़ा सूजी और थोड़ा बेसन लेती हूँ और साथ ही मैं लेती हूँ थोड़ा सा आटा। मतलब 4 रोटी के लायक मैं आटा सुबह ही ले लेती हूँ चिले में, और फिर बाद में हम लोग रोटी नहीं खाते हैं, तो इसी में हमारा जो कार्ब्स है, प्रोटीन है, इसी में मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा पानी लेकर इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं डालती हूँ थोड़े से करी पत्ते, फिर मैं डालती हूँ इसमें 1 हरी मिर्च बारीक काट के। फिर इस मिक्सचर में डालती हूँ मैं कुछ बेसिक मसाले जैसे नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च। फिर इसका एक पतला सा घोल बना देती हूँ। बस हमारा हेल्दी चिले का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। और उसके बाद मैं नॉन स्टिक तवा गरम करके चिले का बैटर डाल के स्प्रेड करती हूँ। तो इस तरह से 4 चिले मैं बनाकर तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे 4 चिले बिल्कुल तैयार है मेरे, 2 मेरे हैं और 2 मेरे हस्बैंड के। और साथ ही यहाँ पर कटोरे भर के दही होता है, जिससे कि प्रोटीन भी मिलेगा और इस तरह से हेल्दी डाइट हमारी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद करीब 10 बजे हम अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें होती हैं, कुछ गपशप होती हैं, और दोस्तों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने का ना मज़ा ही अलग होता है। उसके बाद मैं करती हूँ लंच की तैयारी, और लंच में हम लोग खाते हैं सिर्फ दाल, और राइस हम लोग खाते हैं हफ्ते में सिर्फ 1 दिन। तो दाल मेरी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मुझे इसमें साथ ही मैं लेती हूँ 36 ग्राम सोया चंक्स, और इन्हें हल्के से घी में फ्राई करके हल्का नमक डाल के ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। फिर उसके बाद शाम के लिए हम लोग 2 बाउल में भिगाते हैं 3 बादाम, 3 काजू, 6 किशमिश, 10 ग्राम के करीब चिया सीड्स, 10 ग्राम सनफ्लावर सीड्स और 10 ग्राम पम्पकिन सीड्स। और इन दोनों को पानी में भिगाकर हम रख देते हैं फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से भीग जाए। फिर हो गया था लंच का टाइम। साथ ही में मैंने कुछ काटा कुकुम्बर और उसके साथ मैंने काटा नींबू, क्योंकि अपने मील में फाइबर लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लंच करने के बाद जो भी खाली टाइम मेरे पास बचता है, उसमें मैं ये सोचती हूँ कि अगला वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, कौन सा व्लॉग लाऊं। तो उसके लिए जैसे कुछ स्क्रिप्ट लिखना, कुछ टॉपिक्स लिखना, वो मैं करती हूँ। और कभी कभी मैं कलरिंग भी करती हूँ। ये एक एडल्ट ड्राइंग बुक है जो आपको अमेज़ॉन में आसानी से मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स दिए हैं, तो जितनी भी लेडीज़ हैं घर पे, अगर वो बोर हो रही हैं अपना सारा काम फिनिश करने के बाद और कुछ क्रिएटिव कुछ करना चाहती हैं, तो वो ये भी यूज़ कर सकती हैं। इस तरह की ड्राइंग बुक बहुत अच्छी होती है। मैंने इसके साथ क्रेयॉन पेंसिल्स ली हैं, आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं इन्हें फिल करने के लिए। कलरिंग करने से ना मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, दिमाग रिलैक्स होता है, तो ये एक अच्छा टाइम पास है। आप लोग अपना खाली टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए इसमें इस तरह की ग्राफिक्स दी हैं, कुछ ड्रेसेस हैं और इस तरह से ये आती है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं लेती हूँ ओमेगा 3। ओमेगा 3 तो आप जानते ही होंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्किन के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए ओमेगा 3 की कोई कमी नहीं होती, वो लोग इजीली फिश से ओमेगा 3 ले सकते हैं। लेकिन हम वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसके लिए हमें ये सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी लाइफ में, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसको आप जानते हैं ये भी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे हार्ट के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
तो अगर आपको भी हेल्दी स्किन चाहिए, आपको अपने हेल्दी हेयर चाहिए, अपने जॉइंट्स का ख्याल रखना है, अपने ब्रेन का ख्याल रखना है, हार्ट का ख्याल रखना है, तो आप भी ओमेगा 3 को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। और उसके बाद मैं लेती हूँ नेक प्रो का प्लांट प्रोटीन, जो कि पी एंड ब्राउन राइस प्रोटीन है। अगर आपको डेली कॉमन चीज़ों से प्रोटीन मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो प्रोटीन लेना और इसका सप्लीमेंट लेना कोई गलत बात नहीं है। ये जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये ग्लूटेन फ्री है, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स हैं, 100% प्रोटीन है फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। जिन लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो वे प्रोटीन को छोड़कर ये वाला प्लांट प्रोटीन भी ले सकते हैं और ये 100% ट्रस्टिफाइड है। दोस्तों सपोज करिए अगर मेरा वेट 60 kg है तो मुझे कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है ये हमारे मसल्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर, नेल्स और हॉर्मोन्स और इम्यूनिटी में सबसे बड़ा रोल निभाता है। अगर हमारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी प्रोटीन की तो थकान, बाल झड़ना, स्किन डल होना, मसल्स वीक होना, ये सब प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो यहाँ पर पैकेट के पीछे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे मुझे कम से कम 36 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो उसी के हिसाब से मेजर करके हमें प्रोटीन लेना होता है। तो ये मैंने मैंगो फ्लेवर मंगाया है, तो 35 ग्राम मैं यहाँ पर प्रोटीन लूँगी। ये वाला जो प्रोटीन है ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जिसमें कि पानी हमें ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। इसके बाद 2 मिनट में आपका लम्प फ्री शेक बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वही मेरे हस्बैंड लेते हैं वे प्रोटीन, क्योंकि उन्हें जिम के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होता है और ये उनकी मसल रिकवरी के लिए भी वे प्रोटीन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब प्रोटीन का टाइप आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। अगर आपको नॉर्मल रिक्वायरमेंट पूरी करनी हो तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आपके लिए परफेक्ट है, और अगर आप जिम और मसल बिल्डिंग के लिए टारगेट आप कर रहे हैं तो वे प्रोटीन भी सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो मेरे हस्बैंड लेते हैं ये वाला वे प्रोटीन, एटम का वे प्रोटीन, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और ट्रस्टिफाइड है। तो दोस्तों प्रोटीन हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप ऑफिस जाते हो या फिर आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो। बस सही क्वांटिटी और सही टाइप का चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्रेफर करती हूँ अपनी डेली हेल्थ के लिए, और आप भी अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फिर बज चुके थे शाम के 5:30 और इस टाइम मैं खाती हूँ सोक्ड नट्स, जो मैंने दिन के टाइम भिगाए थे। फिर उसके बाद था डिनर का टाइम, तो सब्जी मुझे कट करनी थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कौन सी बनाऊँ, तो मुझे दिखा कद्दू, और कद्दू मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो मैंने सोचा कि चलिए आज इसी की सब्जी बनाते हैं। फिर हस्बैंड का हो गया था जिम जाने का टाइम, तो जब तक ये जिम जाते हैं तो मैं भी घर पे एक्सरसाइज करती हूँ, और ये वाला चैनल मैं फॉलो करती हूँ, रोबेट्रास जिम। इसमें आपके अकॉर्डिंग कोई भी एक्सरसाइज आप चूज़ कर सकते हैं जितना भी आपको टाइम हो, और साथ में आपको रेस्ट टाइम भी मिलता है। मतलब कंटिन्यूसली एक्सरसाइज नहीं होगी, साथ साथ में रेस्ट टाइम भी आपको मिलेगा, तो इससे मुझे काफ़ी फर्क पड़ा। सो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद, डिनर करने के बाद, सोने से पहले मैं करती हूँ अपना नाइट रूटीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि शरीर का अंदर से ख्याल रखना ज़रूरी है, वैसे ही बाहर से भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप कोई भी रेमेडी फॉलो करते हैं, हेयर रेमेडी या स्किन रेमेडी, तो नाइट रूटीन भी नहीं भूला करिए। और साथ में ही मैं अपने हस्बैंड का भी नाइट रूटीन करती हूँ। वैसे तो ये बहुत ही नखरे करते हैं नाइट रूटीन करने में, लेकिन मैं ज़बरदस्ती कर ही देती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास जो भी है और उसका मैं नाइट रूटीन ना करूँ, हेयर और स्किन की केयर ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों मैंने अपना नाइट रूटीन भी कर लिया है, साथ में अपने हस्बैंड का भी नाइट रूटीन कर लिया है। तो इसी तरह से मेरा डे स्पेंड हो जाता है। यही मैं सब कुछ अपने पूरे दिन में करती हूँ। अच्छा, रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है कि अगर दोनों के दोनों, पति पत्नी दोनों ही अपना 100% दे दो। जैसे कि कभी अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ़ करे तो इससे क्या होता है कि वाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के आपका काम करती है और बच्चों का काम करती है। एट द सेम टाइम जो वाइफ है वो भी अपने हस्बैंड की कोई सकती है, या फिर जब वो ऑफिस से आए थक हार के, उनसे उनके बारे में पूछ सकती है कि आज का आपका दिन कैसा गया, कैसे आपने स्पेंड करा, इस तरह से। तो इस तरह से जो छोटे छोटे लम्हे हैं ना, ये आपके अच्छे रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, आपके रिश्ते को बहुत आगे तक ले जाते हैं, क्योंकि ये साल 2 साल की बात नहीं है, आपको कम से कम 70-80 ईयर्स साथ में रहना है। तो बस एक दूसरे की तारीफ़ करिए। अगर एक दूसरे में कमियां हैं तो वो उसको बताइए कि आपको ये ठीक करने की ज़रूरत है, आपको वो ठीक करने की ज़रूरत है। उससे क्या होता है कि एक दूसरे की राय ही आपकी लाइफ में काम आती है।
अगर एक दूसरे में कमियां हैं तो वो उसको बताइए कि आपको ये ठीक करने की ज़रूरत है, आपको वो ठीक करना। और यकीन मानिए अगर ये आप रेगुलर करते रहे, पूरे सालों तक करते रहे, जब तक आप साथ हैं, तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे की राय ही आपकी लाइफ में काम आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बोली कि एक दूसरे की तारीफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए अगर ये आप रेगुलर करते रहे, पूरे सालों तक करते रहे, जब तक आप साथ हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी। बस इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। यही था मेरा आज का ये ब्लॉग। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो अपनी डाइट में थोड़ा चेंज लाना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ खुशियों से भरी रहे और आप लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। बस नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।